ये संक्रांति में गुप्त शक्तियां हैं और अभी जो शाकंभरी नवरात्र चल रहे हैं, शाकंभरी नवरात्र में वैसे ही गुप्त शक्तियां जागृत हैं। तो अगर यदि संक्रांति के समय में जो भी व्यक्ति गुप्त दान करेगा, गुप्त दान, आपको बहुत सुंदर गुप्त दान बता रहा हूं, करना और उसका फल देखना। फिर गुप्त दान कैसे करते हैं? मान लीजिए आपने क्या किया, कोई वस्तु ली, जैसे आपने खिचड़ी ली। अब खिचड़ी के साथ में आपने जो धन देना है ना, द्रव्य देना है ना, पैसे देने हैं, वो छुपा के रखिए। हम लोग तो क्या करते हैं कि पंडित जी दान हमारा जल्दी लेवें और हमारे को आशीर्वाद भी बड़ा वाला देवें, उसके लिए ऊपर ही 500 की नोट पहले दिखा के रखते हैं उस पे, कि पंडित जी को 500 की नोट जब दिखेगी ना तो आशीर्वाद भी बड़े वाला मिलेगा, है ना, पंडित जी तुरंत लेंगे। ऐसा नहीं करना है। यह संक्रांति पे गुप्त दान का बहुत महत्व है। जब आप अन्न दान करो, जब आप खिचड़ी का दान करो, जब आप रेवड़ियों का दान करो, जब आप गुड़ का दान करो, घी का दान करो, तेल का दान करो, नमक का दान करो, मसालों का दान करो, खाद्य पदार्थों का जब भी दान करो, उस समय पर आपने उसमें जो पदार्थ, द्रव्य, पैसा अगर छुपा के आप देते हैं तो आपको उस गुप्त दान का गुप्त ताकत, गुप्त शक्ति के रूप में आपको उसका फल मिलेगा। आप देख लेना। आपने बहुत लोगों को सुनते हुए बहुत लोगों को बोलते हुए आपने देखा होगा, हमने तो ये सोचा ही नहीं था, कैसे हो गया। सुना है ना, ये सोचा ही नहीं था, हो कैसे गया। बेटे का मान लो कोई बड़ी नौकरी में सिलेक्शन हो गया, अरे सोचा ही नहीं था हमने। ये जिन लोगों के साथ में होता है ना, इन्होंने पूर्व जन्म में गुप्त दान किए हुए होते हैं। तो ये जो गुप्त दान है, ये गुप्त फल के रूप में आपके सामने आता है। उसके लिए आपको फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसके लिए परमात्मा अपने आप रास्ता बना देता है। तो संक्रांति के दिन गुप्त दान का बहुत महत्व है, उसको आप अवश्य करिए। संक्रांति के दिन जो भी व्यक्ति काला कंबल लेकर के और एक छोर इधर से और एक छोर उधर से पूरा परिवार इकट्ठे हो जाओ और वो कंबल आप जिस किसी व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को, पूरा परिवार हाथ लगा करके उस व्यक्ति के ऊपर डालेगा ना, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ बोलता हूं, पूरे परिवार के संकट दूर हो जाएंगे। राहु, केतु और शनि का मूल दान है। ठंडी का समय चल रहा है, इस समय पर अगर जो व्यक्ति कंबल का दान करता है, उससे राहु, केतु, शनि अति प्रसन्न होते हैं और संक्रांति के दिन ये जो दान है, ये महादान बन जाता है। और इसकी मुद्रा मैंने आपको बता दी। पूरे परिवार के साथ में उसका स्पर्श करते हुए ऐसे करके उसको कंबल को दान करो, आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत आशीर्वाद। बात कर लेते हैं आज संक्रांति के विषय में। बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस बार संक्रांति आ रही है। 14 तारीख को प्रातःकालीन वेला में 8:50 पर ये जो परिवर्तन है, ये जो संक्रांति है, ये बड़ा दिव्य तरीके से होने जा रहा है। संक्रांति तो हर महीने आती है, हर महीने, पता है आपको, हर महीने संक्रांति आती है। सूर्य का जब जब राशि परिवर्तन होता है तब तब संक्रांति है। लेकिन ये मकर संक्रांति को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? मकर संक्रांति को इतना महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि इस दिन सूर्य भगवान, जो साक्षात शनि देव के पिता हैं, पता है कि आपको जानकारी है, शनि देव के पिता हैं। और ये पिता और पुत्र दोनों का कमाल का संबंध देखो। ज्योतिष शास्त्र में जिस राशि में सूर्य उच्च के होते हैं, उस राशि में शनि नीच के हो जाते हैं। जिस राशि में शनि उच्च के होते हैं उसमें सूर्य, और जिसमें सूर्य उच्च के उसमें शनि नीच के हो जाते हैं।
लेकिन आज का जो दिन यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मकर संक्रांति में साक्षात शनि के घर में सूर्य देव पधारते हैं और वहां शनिदेव बड़ी गजब की तैयारियां रखते हैं साहब। क्या क्या गजब की तैयारियां होती हैं। इस दिन शनि देव को क्या पसंद है पता है आपको? भोजन में हम लोग काले उड़द चढ़ाते हैं, हर शनिवार को चढ़ाते हैं ना, उनको बहुत प्रिय है। खिचड़ी शनि देव को अति प्रिय है। जो लोग संक्रांति के दिन सूर्य भगवान के लिए खिचड़ी का प्रसाद दान करेंगे, उनसे शनिदेव बड़े प्रसन्न होंगे। वो सोचेंगे भाई क्या बात है, मेरे पिताजी का आज आगमन हो रहा है, ये भी अपने घर में खुशियां मना रहा है, खिचड़ी का दान हो रहा है, तो शनिदेव साक्षात प्रसन्न होंगे। चावलों में, तांदुल में साक्षात लक्ष्मी का वास है। शनिदेव उस दिन आशीर्वाद देंगे कि भाई इसके घर में तो साक्षात लक्ष्मी का वास हो। और जो उसके अंदर आप दाल डालेंगे ना, तभी वो खिचड़ी बनती है, उससे आपको सूर्य, बुध और शनि प्रसन्न होंगे, तीनों की प्रसन्नता मिलेगी। सूर्य प्रसन्न होंगे तो आरोग्य मिलेगा आपको, बुध प्रसन्न होगा तो आपको बहुत सुंदर वाणी मिलेगी, हमारी वाणी से कभी किसी को कोई निराशा ही नहीं होगी। तो उस दिन खिचड़ी का दान अवश्य करें। साथ में उस दिन शनिदेव अपने घर में गुड़ के बड़े सुंदर सुंदर पदार्थ रखते हैं बना करके। तो उस दिन हमें क्या करना है? गुड़ से बनी हुई मिठाइयां, गुड़ से बने हुए पदार्थ दान करने हैं। जो भी व्यक्ति शरीर से रोगी है, शरीर से कष्ट है, जिसको चाहे हृदय अपघात की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, जो जानलेवा बीमारी जिनको आई हुई है, मेरा उनको आग्रह है 14 जनवरी के दिन, संक्रांति के दिन, आप उस दिन गुड़ के छोटे छोटे डले करके आप गौ माता को खिलाओ। आपका संकट दूर होगा, आपको आयु सूर्य भगवान उपहार में प्रदान करेंगे। ये राजा है, राजा की सेवा जब होती है, राजा का मन प्रसन्न होता है ना, ऐसे उतार करके अपने गहने दे देते हैं। देखा होगा आपने, टीवी सीरियल में आप लोग देखते हैं, तो ये उनका साक्षात स्वरूप है। आपको आयु मिल जाएगी उपहार में। और एक बात, ये तो है जिन लोगों को रोग है उनके लिए, पर मान लीजिए किसी को रोग नहीं है, अगर उसके ऊपर कोई संकट आने वाला होगा, कोई विपत्ति आने वाली होगी, जैसे कि दुर्घटना के रूप में, अकालिक मृत्यु के रूप में, कोई किसी बीमारी के रूप में, तो ये भी नहीं आएगी। इसके लिए आपको उस दिन गुड़ का या गुड़ से बनी हुई मिठाई या गुड़ से बने हुए पदार्थों का दान करना चाहिए। जो पिछले कई वर्षों में योग नहीं बना, ऐसा कुमार योग इस बार बन रहा है। ये महायोग है और 14 तारीख को संक्रांति आना, ये अपने आप में साक्षात सौभाग्य का प्रतीक है। और ये संक्रांति जो इसकी सवारी है, ये वाघ की सवारी है, और जो उप सवारी है वो घोड़े की है। वाघ का स्वरूप कैसा होता है, घोड़े का स्वरूप कैसा होता है? आपके संकट को हरने वाला वाघ जब सामने पड़ जाए, फिर देखो हम टिक पाते हैं क्या? ऐसे ही आपका संकट भी नहीं टिकेगा। जो जो लोग इस दिन संक्रांति पे दान करेंगे, जो जो लोग संक्रांति पे उपाय करेंगे, आपका संकट नहीं टिकेगा। जो लोग अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पा रहे, जो लोग अपने जीवन के अंदर कामकाज अच्छा नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए बता दूं, इस बार जो उपसवारी घोड़े की है, आपका व्यापार भी, नौकरी भी, और आपके अपने जीवन में आप घोड़े की तरह दौड़ोगे अगर उस दिन आपने
संक्रांति के विशेष उपाय किए तो। घी के दान को संक्रांति के दिन, यहां पे लक्ष्मी प्राप्ति किस किस को चाहिए? मां लक्ष्मी सबको चाहिए। मां लक्ष्मी की प्राप्ति अगर आपको चाहिए तो संक्रांति के दिन मंदिर में जाकर के चाहे आप एक दीपक में जितना घी डलता है ना, उतना ही घी भले ही दान कर देना दीपक के लिए। मैं नहीं बोलता कि आपको बहुत ज्यादा भारी मात्रा में, नहीं, संक्रांति का दान तो एक तिल का भी बहुत भारी दान है। उस दिन एक तिल का दान एक पर्वत के बराबर है। पता है क्या? जानकारी है क्या? एक तिल का दान पर्वत के बराबर है। तो चाहे एक दीपक के लिए आप थोड़ा सा, जितना दीपक में और आपकी श्रद्धा है, आपकी भावना है, वो आप अपने अनुसार करिए। आपके घर के नजदीक में जो जो मंदिर हैं वहां जाकर के करिए। संक्रांति के दिन जो भी व्यक्ति धन लाभ प्राप्त करना चाहता है, मां लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है, आकर्षित बोल रहा हूं, आकर्षित, ये युग आकर्षण युग है। इस युग के अंदर यदि आपने आकर्षित कर लिया किसी को तो वो आपका हो जाता है। अगर लक्ष्मी को आकर्षण करना है, लक्ष्मी को आकर्षित करना है, तो उस दिन आप एक बहुत सुंदर और चमत्कारिक उपाय कर दो। कोई भी मां लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के, कोई भी महामाई आदि शक्ति जगदंबा के मंदिर में जाकर के आप एक दीपक जलाओ, और दीपक जलाने के बाद में मां लक्ष्मी को आकर्षण करने के लिए उसके ऊपर भीमसेन कपूर डाल दो। भीमसेन कपूर में आकर्षण करने की शक्ति है, और उसको प्रज्वलित कर दो। लेकिन मेरा आपसे यहां बैठे हुए जितने भी लोग हैं, सबसे आग्रह है, जो भी लोग इस प्रोग्राम को, वीडियो को देख रहे हैं, उनसे भी आग्रह है, हम अपने जीवन में क्या करना है ये तो हम जान लेते हैं, पर क्या नहीं करना है ये नहीं जान पाते। इसलिए अधूरे उपाय, अधूरे उपचार कभी नहीं करने चाहिए। बहुत लोगों को मैंने देखा है, वो लोग दीपक जब जलाते हैं तो सिर्फ दीपक रखते हैं और उसको प्रज्वलित कर देते हैं। एक बात याद रखो, अगर जीवन में आपको लक्ष्मी चाहिए, मां लक्ष्मी की बहन अगर नहीं चाहिए, बहन कौन है? दरिद्रा। बहुत लोग बोलते हैं हम तो ये उपाय करते हैं, वो उपाय करते हैं, वहां से लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। कैसे होगा? अगर उसमें कोई कमी त्रुटि अगर आप कर रहे हो तो गड़बड़ होगा ना जी। जब आप दीपक जलाओ तो दीपक के नीचे अक्षत रखना मत भूलो। कभी भी खाली दीपक नहीं जलाना चाहिए। ऐसा अगर हम करेंगे तो खाली हो जाएंगे, पॉकेट मनी में मनी नहीं बचेगा। नीचे चावल जरूर रखो, उसके ऊपर दीपक जलाओ। और एक चमत्कारिक वस्तु बता दूं, प्लेट में भी बेटा चावल रखो, प्लेट में भी चावल रखो। प्लेट भी आपने अगर रखा है तो नीचे चावल आपने रखे ना, तो ये चावल क्या है? साक्षात लक्ष्मी का स्थान है। इसको अक्षत बोलते हैं। दीपक लेना और उसके अंदर गाय का देसी घी। अब जोत जो है, जो हम बाती बनाते हैं, ये बाती को लाल कर दो, लाल बाती। और लाल बाती को आपने दीपक के अंदर डालना है। और जो नीचे हम अक्षत बता रहे हैं ना जी, ये अक्षत नीचे हल्दी से मिश्रित, हाँ, हल्दी से उनको मत लो, हल्दी से मिश्रित वो नीचे अक्षत डालो। अब हल्दी में ऐसा क्या हो गया? हल्दी डाल दी तो कैसे बहुत ज्यादा पैसा आएगा? हल्दी में साक्षात मां लक्ष्मी है। हल्दी में मां लक्ष्मी को निमंत्रण है। पहले जब आप बहुत पुराने समय में देखेंगे तो कार्ड नहीं छपा करते थे। पहले हल्दी कुमकुम के चावल देते थे, भैया निमंत्रण है आपको, हमारे घर पे मंगल कार्य है, आप आना। हा? हल्दी के अंदर खिंचाव है, आमंत्रण है, मां लक्ष्मी का आमंत्रण है। तो नीचे हल्दी के मिश्रित चावल रख दो, उसके ऊपर दीपक रखो और उसके अंदर थोड़े से चावल डाल दो।
अब ये जो दीपक है ना, ये मां लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला लक्ष्मी आकर्षण दीपक है। बता दिया मैंने आपको गुप्त मंत्र, गुप्त विद्या। ये करके देखो, संक्रांति पर यह अवश्य करना है। इससे लक्ष्मी आकर्षित हो जाएगी, घर में लक्ष्मी ही लक्ष्मी आएगी। जिन लोगों को संकटों ने घेर रखा है, उन लोगों को, जो काले उड़द हैं, काले उड़द का दान करना अति आवश्यक है। काले उड़द, इससे आपके शत्रु भी आपको तंग नहीं करते, शत्रु भी आपको तकलीफ नहीं देते। ऊन होता है ना, ऊन जिसके हम स्वेटर पहनते हैं, ऊनी स्वेटर दान करो। और अगर वो काले रंग के हैं, बहुत ध्यान से सुन लो, काले रंग के ऊनी वस्त्र दान करने से संक्रांति पर राहु, केतु, शनि, ये तीनों भी शांत नहीं, आशीर्वाद देते हैं आपको कि भाई तेरे से तो मैं हमेशा प्रसन्न रहूंगा, तुझे आशीर्वाद दूंगा। जीवन में कभी योग नहीं आएंगे, जेल जाना नहीं पड़ेगा कभी। पर कर्म भी ऐसे नहीं करने हैं, ऐसे नहीं अपराध और पाप करते जाओ और ऊनी वस्त्र दान करते जाओ। वहां पर भी फिर राहुदेव, क्योंकि एक नियम है, अपराध वो है जो अनजाने में हो जाए, तो जानबूझ के जो हो वो तो महापाप होता है। अपराध की क्षमा है, पाप का भोग है। तो काले वस्त्र ऊनी ये जरूर दान करो संक्रांति के दिन। राहु, केतु, शनि साक्षात आपको आशीर्वाद देंगे।